नमस्कार दर्शकों, हमारा प्रिय भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी मैं यहाँ पर मुंद्रा में ही हमारे मेहुल भाई आए हैं। मतलब पूरे भारत की भ्रमण कर रहे हैं वो, हर जगह। तो उनसे मुलाकात करते हैं। तो आइए उनका परिचय करते हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मेहुल लखानी है, लेकिन प्यार से पूरा देश मुझे मेहुल भारत यात्री के नाम से जानता है। अच्छा। जी, और मैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पर निकला हूँ। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा मैं करने वाला हूँ। अच्छा, और अब तक आप कहाँ कहाँ जाके आए? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मैंने मेरी भारत यात्रा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, वहाँ से स्टार्ट की थी। वहाँ पे मैं टीचर था, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता था, और वहीं से ही अपनी यात्रा की शुरुआत की और मध्य प्रदेश पूरा लगभग 6,500 किलोमीटर करते हुए आगे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप और गुजरात, ऐसे 7 राज्य मैंने अभी तक पूरे किए हुए हैं। अच्छा, और इसका मतलब कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं पूरे देशवासियों को सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा और के लिए निकला हूँ कि भाई लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर कर सकूँ, जागरूक कर सकूँ। इस कारण से साइकिल माध्यम मैंने चुना, क्योंकि साइकिल से ही और योग से, पहला जो दूसरा विषय है योग और दूसरा विषय है साइकिलिंग, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप देख सकते हैं, पर्यावरण संतुलन होता है, सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम पड़ता है, और जो पेट्रोल डीजल की जो हम इतनी किल्लत होती है या फिर हम चिल्लाते हैं कम ज़्यादा होता है, तो वो सब चीज़ें कम हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो जितने सामाजिक विषय हैं सब में आ जाए, चाहे नेचर हो, कल्चर हो या हिस्ट्री हो, सब चीज़ें कवर करते हुए ये लगभग 1 लाख किलोमीटर की पूरे भारत की यात्रा में करने वाला हूँ। अच्छा, कुछ टाइम फिक्स किया हुआ कि 1 साल या ऐसा कुछ? अभी 1 साल और 15-16 दिन पूरे हो चुके हैं। आगे अच्छा। लगभग 2 से 3 साल लगभग और लगने का ऐसा विचार है कि लगभग इतने सा और लग सकते हैं, क्योंकि अभी अभी राजस्थान की ओर जा रहे हैं, फिर हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत, ऐसे संपूर्ण भारत की यात्रा हम करने वाले हैं। तो लगभग 2 ढाई साल और लगने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। अच्छा, और आप जो यात्रा कर रहे हैं अभी, इतना यहाँ तक आप जाके आए, तो वहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्या जी, कोई? मुश्किलें तो ऐसे सामान्य जीवन में आती ही है, बेसिक सी बात है, और जब आप इस प्रकार की यात्रा पे निकलते हैं तो मुश्किलों का जो दायरा रहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारी मुश्किलें भी आई, जैसे साइकिल चोरी हो गई थी हमारा गोवा में, सामान के साथ में, कि हम फ़ोटो खींचने गए थे भाई समुद्र के पास में, उस साइकिल रखी थी, वापस आके देखा तो साइकिल चोरी हो गई। ऐसे ही समुद्र में भी हमारा एक बार समुद्र का जो पानी था वहाँ के, उसमें मोबाइल गिर गया था, तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। ऐसे ही बीमार भी पड़े थे हम झांसी में बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना भी किया, कभी बारिश में फंस गए, कभी धूप में सहते हुए आगे बढ़ रहे, कभी ठंड में फंस गए, ठंड लग रही है, क्योंकि सब चीज़ आप कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी समस्याओं को निरंतर पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक दर्शकों को कहना चाहूँगा ये चीज़ कि आप जहाँ भी देख रहे हो, जो भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, कहाँ भी हो, ऐसे कोई भी आपके पास मिले तो उसकी हेल्प कीजिए आप। एक तो ये बात है, तो उसकी मदद कीजिए, ना कि उन सबके सामान चोरी कर रहे हैं। ऐसा बहुत ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है ऐसा। और कुछ कहना चाहेंगे क्या? बस ऐसा ही है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई आप क्या पाना चाहते हो, क्या मिलेगा? तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जो दिया गया है ना वो अमूल्य है हमें, और सब कुछ तो मेरा ही है। अगर हम देखें तो ये आसमान भी हमारा, ये ज़मीन भी हमारी, हमको कोई रोक थोड़ी सकता है इस आसमान का लुत्फ़ उठाने के लिए, ज़मीन पर चलने के लिए। रास्ते हमारे, ये पर्वत हमारी, नदियाँ हमारी है। मतलब ये जितने भी प्रकृति की सब चीज़ें वो सब मेरी है। तो मुझे पाने की क्या ज़रूरत, सब कुछ जबकि मेरा है तो। भाई मैं तो जीवन मुझे भगवान ने जो दिया है, मैं तो उसका आनंद लेने निकला हूँ। ठीक है। सही। ठीक है, संसाधन आपके साथ पास कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जैसे जैसे आप संसाधन का उपयोग करने लग जाते हैं, वैसे वैसे आप कमज़ोर बनने लग जाते हैं, गुलाम होने होने लग जाते हैं, कि भाई आपको संसाधन बिना चलता नहीं है। तो इस कारण से ही मैं ये प्रयास ये करता हूँ कि कम से कम संसाधन में पूरी तरीके से मुझे जो जीवन मिला है, और ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये कल्चर है, सबका मैं लुत्फ़ उठा सकूँ, आनंद उठा सकूँ, और हमारे माध्यम से जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारी संस्कृतियाँ हैं, जितने यूथ है, और जो भी जुड़ता है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, किसी न किसी रूप में उन तक अपने जो भारत की जो विशेषता है उनको पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और एक आनंद के रूप में निकला हूं मैं तो, मस्त मौले के रूप में, कि घूमता फिरता पक्कड़ आदमी, कहीं भी सोना, कहीं भी उठना, कहीं भी खाना, क्या कहीं भी किसी भी लोगों से बातचीत करना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सभी हमारे अपने हैं।
तो सबसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, सब कल्चर से ही जुड़ाव रहता है हमारा, और सबसे उठते बैठते खाते पीते तो बहुत ही आनंद आता है। और चुनौतियाँ एक अलग अपनी जगह है, और जब आप चुनौतियों का सामना करने लग जाते हो और ये सोचते हो कि भाई चुनौती आनी चाहिए, हमें सामना करना है, तो वो आनंद ही एक अलग होता है। सही बात है। आप जब मैं कल भी आपसे मिला था रात में, आज सुबह भी मिला मैं, तो आपने स्वामी विवेकानंद का टी-शर्ट पहना हुआ था। क्या जी। आप उसको आदर्श मानते हैं या और हाँ, युग प्रवर्तक, युग पुरुष के नाम से ही स्वामी जी तो कहते हैं ना कि भाई जो व्यक्ति जिस एज का रहता है वो उससे ज़्यादा प्रभावित होता है। आज हमारे जो यूथ है वो क्रिकेटर्स है, फ़िल्म स्टार है, और जितने भी यूथ आइकॉन है उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट होता हूँ मैं, क्योंकि जब इस प्रकार के लोग जैसे हम टीवी में देखते हैं अभी, कि वो लोग चलो ठीक है हम क्रिकेट देखते हैं और हम उनको फ़ैन अपना सब कुछ मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और जब वो लोग गुटखा का ऐड करते हैं और वो लोग प्ले 11 खिलाते हैं कि भाई आप प्ले 11 खेलिए, जबकि वो एक प्रकार से सट्टा है गेम। जब आप प्ले 11 खेलना, चलो ठीक है क्रिकेट देखना एक मनोरंजन है, लेकिन जब हम मोबाइल पे गेम खेलने लग जाते हैं, चाहे वो तीन पत्ती का हो, लूडो का हो, और इस प्रकार की चीज़ें आजकल सट्टे के रूप में होने लगी, उसमें आपके पैसे जाते हैं किसी न किसी रूप में। जो व्यक्ति जानकार नहीं रहता वो किसी न किसी रूप में उसके झांसे में आ जाता है। हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि भाई एक व्यक्ति था, एक लड़का था, 17 गेम खेल रहा था लूडो, और उस 5 भाई का एक अकेला लड़का था। तो वो 17,000 रुपये हार गया था कहीं से, लोन लेके उसने कहीं से कर्जा लिया था, तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो और जो ऐसे ही मैंने और एक पढ़ा था कि भाई एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा गेम मत खेलो, वो फ्री फायर खेल रहा था, तो उस बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दिया। तो बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम निकलते, ये उस व्यक्ति को समझना चाहिए। आप उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं, आपके पास सब संसाधन है, पैसे दौलत धन दौलत सब कुछ है, फिर भी आप किस कारण से इतनी हाई तौबा कर रहे हो कि भाई पैसा पैसा। आप समाज में कुछ सकारात्मक संदेश दीजिए, ताकि आपसे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग उससे प्रेरणा ले और अच्छा काम करे, ना कि आप ठीक है आप गेम खेल रहे हो, आपको पैसे यहाँ वहाँ से दुनिया भर की चीज़ मिल रही है, आप ब्रांड एम्बेसडर हो, ऊपर से आप इस प्रकार से प्ले 11 खिला रहे हैं, लूडो खिला रहे हैं और गुटखा का ऐड कर रहे हो, तो ये चीज़ उचित नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर यूथ हैं तो यूथ आपसे जुड़ा हुआ है, और आप उनको एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास कीजिए। इस कारण से ही मैंने स्वामी विवेकानंद जी को इस कारण से ही माना है, और क्योंकि हमारे वो यूथ आइकन है, संस्कृति के उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, और वो भी यूथ थे और मैं भी यूथ था। तो सबसे पहले जो हम कहते हैं ना कि भाई हमको कहीं ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो हमको एक सकारात्मक संदेश दे सके और सकारात्मक मार्गदर्शन, तो वो उनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। उनकी जो जीवन की जो यात्राएं रही, हालांकि आयु बहुत कम रही, लेकिन कम आयु में उन्होंने वो हासिल कर लिया जो आजकल के बड़े बड़े जो युवा है, जो दम भरते हैं कि हमने बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली, चाहे वो क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सही बात है। मैं जैसे मेरे वीडियो में बहुत बार कहता रहता हूँ कि हम लोग क्या रहे, जो युवा पीढ़ी है अभी 3 कलाक 2 कलाक ऐसे पबजी वगैरह या गेम वगैरह खेलते रहते हैं, लेकिन इतना हम मतलब 24 घंटे में से 1 घंटे देश को दे या अपने खुद के शरीर के लिए दे, योगा करे, व्यायाम जाए, अखाड़े में जाए, ऐसा ऐसा नहीं हो पाता है। जी, ऐसा ही उसी कारण से मैं निकला हूँ। अब यूनिक इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए यही, और यूनिक रास्ता चुनने का कारण यही था कि अपने युवा को बता सकूँ कि भई ये सब चीज़ों में दुनिया नहीं है। हम अपने आप को सिकुड़ते जा रहे हैं कि भई अब पबजी खेल रहे, गेम खेल रहे हैं, तो हमारी दुनिया बहुत छोटी है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी होनी चाहिए। हमारा जो दायरा है ना सोचने समझने का, वो बड़ा होना चाहिए। हमको तो देश की सीमाओं से, क्योंकि सोचने में आपको कोई वो लगता नहीं है और ना ही आपको कोई रोकेगा सोचने से। तो आप अपनी सोच का दायरा राज्य से बाहर, देश से बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े हम बड़े बड़े जो उद्योगपति देखते हैं, उनका व्यापार अपने देश में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। उनकी सोच, उनके कार्य के कारण जो हम अच्छे लोगों को देखते हैं, सचिन तेंदुलकर जी है जो कि क्रिकेट के भगवान कहला जाते हैं, बराक ओबामा जी है, देखने में भले ही उनको भगवान ने भले छोटा बड़ा काला गोरा बनाया होगा, लेकिन जो उन्होंने अपने सोचने की जो क्षमता विकसित की, जो कार्य किया है, वो आज हम सभी के लिए उदाहरण है बहुत बड़े। वैसे एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे लाखों लोगों जो है हमारे लिए प्रेरणा है किसी न किसी रूप में। उन्होंने अगर वो भी सरकारी नौकरी या फिर गेम के पीछे पड़े रहते, तो आज उनको हम लोग भगवान के रूप में नहीं पूछते थे, किसी न किसी रूप में उनको हम उस जगह का बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति मानते हैं। बस यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई देश से जुड़े, संस्कृति से जुड़िए और अपने स्वास्थ्य से जुड़े। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत कुछ तो कह दिया कि क्या हो जाता है, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को लेना हो तो इतनी जितनी हमारी चर्चाएं, उसमें बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और यही अगर कुछ मेरे बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे मेहुल भारत यात्री आपका जैसे यूट्यूब चैनल है, वैसे मेरा भी है।
तो अगर वो जुड़ना चाहे मेरे चैलेंज से और मेरी जो चुनौतियाँ हैं उसको जानने के लिए, और साथ ही साथ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की विशेषताओं को मैं किसी न किसी रूप में उसको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि साक्षात देखकर अनुभव कर चीज़ें देखना समझना वो एक अलग अनुभव होता है। तो जुड़ सकते हैं आप अगर कहें तो। जी बिल्कुल, मेहुल भारती यात्री आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और फुल सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, आपके सारे ग्रुप में शेयर कर देना। एक अच्छा संदेश लेके निकले हैं तो हम उनके साथी बने, भागीदार बने, ऐसा मैं मानता हूँ। बस वीडियो में आगे तो कुछ नहीं, लेकिन इनको साधुवाद देना चाहेंगे कि भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहें, पूरे भारत में भ्रमण कीजिए। और एक हमारी याद आज जुड़ गई है इनके साथ। परिचय तो कुछ नहीं था, ऐसे ही मैं यहाँ पर आया था और परिचय हो गया, ऐसा कहिए तो भी हो सकता है। लेकिन जो नियति का खेल है ना, वो मतलब जो प्रारब्ध में है और जो भगवान ने मिलाया रहेगा तो ही हम मिल पाए हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। बस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं फिर और कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।